Good morning students, welcome to online classes. In last class we complete halogen compound lesson and today we start new lesson and which in study about alcohol, phenol and ether. In this lesson we study about alcohol, phenol and ether. First of all we start alcohol. In starting of alcohol we study about definition of alcohol. RH is alkane and common formula of alkane is CnH2n plus 2. Common formula of alkane is CnH2n plus 2. Hydrogen of alkane substituted by hydroxy group. OH is hydroxy group. तो यहाँ पे एल्केन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा हाइड्रोक्सी ग्रुप OH से. ऑब्टेन कंपाउंड इज ROH. RH convert in ROH by hydrogen substitute with OH group. ROH is alcohol. So in alcohol OH group connected with hydrocarbon chain. अल्कोहल में OH ग्रुप है वो कनेक्ट होता है किसके साथ? हाइड्रोकार्बन चेन के साथ. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया किससे? OH से. अब यहाँ से जो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ वो हाइड्रोजन OH के साथ वापस भी आ गया, यानी यहाँ हाइड्रोजन के नंबर में कोई इफेक्ट नहीं हुआ. बस यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा है? ऑक्सीजन. तो अल्कोहल का जो कॉमन फॉर्मूला है उसको अपन ये लिख सकते हैं CnH2n plus 2O. ठीक है. एल्केन का कॉमन फॉर्मूला क्या था? CnH2n plus 2 है ना. अपन ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया किससे? OH से. अब यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ वो OH के साथ वापस भी आ गया. बस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है? ऑक्सीजन. तो इसके कॉमन फॉर्मूले में अपन ने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया. तो ये कॉमन फॉर्मूला है किसके लिए? अल्कोहल के लिए. CnH2n plus 2O. या फिर आप इस कॉमन फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो CnH2n. अब यदि अपन इस हाइड्रोजन को यहाँ से कम करते हैं तो प्लस 2 की जगह क्या हो जाएगा? प्लस 1. और यहाँ पे किसने रिमूव किया? OH ने. तो यहाँ पे कर दीजिए OH. तो अल्कोहल का जो कॉमन फॉर्मूला है वो या तो CnH2n plus 2O या फिर CnH2n plus 1 OH. ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन अपन इस टाइप से दे देंगे. इफ hydrogen atom of alkane. Alkane is a hydrocarbon. If hydrogen atom of alkane या कह दीजिए हाइड्रोकार्बन
substituted by hydroxy group OH obtained compound is called अल्कोहल। तो एल्केन के हाइड्रोजन एटम को अपन हाइड्रोक्सी ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑब्टेन कंपाउंड को क्या कहेंगे? अल्कोहल कहेंगे। तो इन अल्कोहल आर इज हाइड्रोकार्बन चेन और हाइड्रोकार्बन चेन से अटैच है OH फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अल्कोहल होते हैं ROH। यहाँ पे R है वो है ओपन हाइड्रोकार्बन चेन। यहाँ पे R क्या है? ओपन हाइड्रोकार्बन चेन है और ओपन हाइड्रोकार्बन चेन से अटैच होगा OH फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कहेंगे? अल्कोहल कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे अपन ने अल्कोहल के लिए कॉमन फॉर्मूला CnH2n+2O, ये कॉमन फॉर्मूला होता है अल्कोहल के लिए। अब यहाँ पे स्मॉल n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो स्टार्ट होता है 1 से। 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। ठीक है, तो अपन अब अल्कोहल के मेंबर्स बनाएंगे। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल n की वैल्यू रख देंगे 1। अब यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू 1 रखेंगे तो अल्कोहल के फर्स्ट मेंबर के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा? n की जगह 1 C1, यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे 2 × 1 2 + 2 4। तो हाइड्रोजन आ गए 4, ऑक्सीजन 1। तो अल्कोहल के फर्स्ट मेंबर के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया CH4O। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो अपन ने अल्कोहल को रिप्रेजेंट किया था किससे? ROH से। अब यहाँ पे R है हाइड्रोकार्बन चेन। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन क्या है? 1। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा CH3OH। कार्बन 1 कार्बन, हाइड्रोजन 4 3 and 1 4, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1। ठीक है, तो अल्कोहल के फर्स्ट मेंबर में हाइड्रोकार्बन चेन होती है CH3 और CH3 से अटैच है OH। तो ये अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर हो गया CH3OH, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4O। अब यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू रख देंगे 2। सेकंड मेंबर के लिए स्मॉल n की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू 2 रखेंगे। C2H 2 × 2 4 + 2 6, हाइड्रोजन आ गए 6, ऑक्सीजन 1। तो अल्कोहल के सेकंड मेंबर के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C2H6O और इसके लिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा CH3CH2OH। कार्बन 2 हो गए, हाइड्रोजन 6 3 2 5 1 6, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन।
नेक्स्ट यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू रख देंगे 3, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा C3H8O। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से एल्कोहल हो जाएगा CH3CH2CH2OH, कार्बन 3 1 2 3, हाइड्रोजन 8 3 2 5 2 7 एंड 1 8, हाइड्रोजन 8 हो गए, 1 ऑक्सीजन। तो इस टाइप से अपन इस कॉमन फॉर्मूले से एल्कोहल के मेंबर्स को बना सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से, ठीक है। तो एल्कोहल में हाइड्रोकार्बन चेन से अटैच होता है OH फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे देख सकते हो CH3OH, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन चेन है 1 कार्बन की, यहाँ है CH3CH2OH, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन चेन है 2 कार्बन की, यहाँ पे CH3CH2CH2OH, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन चेन है 3 कार्बन की, इससे अटैच है OH। अब डेफिनेशन एंड कॉमन फॉर्मूले के बाद में नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। अब एल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट है ऑन द basis of number of OH group। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट बेसिस है वो है नंबर ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप है वो कितने हैं, इसके बेस पे अपन एल्कोहल का फर्स्ट क्लासिफिकेशन करेंगे। और इस बेस पे फर्स्ट टाइप का एल्कोहल होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो OH के नंबर के बेस पे फर्स्ट एल्कोहल है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो मीन्स 1, तो यहाँ पे नंबर ऑफ OH होगा 1। इन एल्कोहल्स में OH ग्रुप कितना होगा, 1 होगा। तो इसका एग्जाम्पल आप इस टाइप से रख सकते हो CH3CH2OH। अब इस एल्कोहल में OH ग्रुप कितना है, 1 है। सो दिस इज ए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। सेकेंड इज डाइहाइड्रिक एल्कोहल। अब यहाँ पे हाइड्रिक जो वर्ड है वो किससे आया है, हाइड्रोक्सी से। OH को अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी कहते हैं ना, तो हाइड्रोक्सी से आ गया हाइड्रिक। तो मोनोहाइड्रिक मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप 1, डाइहाइड्रिक, डाई मीन्स 2, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा 2, नंबर ऑफ OH ग्रुप इज 2, ठीक है। अब देखिए डाइहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें OH ग्रुप कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसमें 2 कंडीशंस होती है। फर्स्ट इज हाइड्रेट कंडीशन एंड सेकंड इज ग्लाइकोल कंडीशन। हाइड्रेट कंडीशन, in this condition 2 OH group present at single carbon। हाइड्रेट कंडीशन में क्या होता है, 2 OH ग्रुप है वो
सिंगल कार्बन से अटैच होते हैं, यानी 2 OH ग्रुप है वो एक ही कार्बन से अटैच होते हैं। और ये जो हाइड्रेट कंडीशन है वो अनस्टेबल होती है। हाइड्रेट कंडीशन क्या होती है? अनस्टेबल होती है। ये जो लास्ट हैलोजन वाला लेसन था वहाँ पे भी अपने कई बार हाइड्रेट कंडीशन आई थी और उसको अपन ने बताया था हाइड्रेट कंडीशन क्या होती है? अनस्टेबल होती है। और इस अनस्टेबल हाइड्रेट कंडीशन से अपन क्विकली वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। तो हाइड्रेट कंडीशन क्या होती है? 2 OH ग्रुप सिंगल कार्बन पे अटैच हो तो इसे हाइड्रेट कंडीशन कहते हैं, जो कि अनस्टेबल होती है। और वहाँ से क्विकली अपन वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। 1 OH से H और सेकेंड OH कंप्लीट, इस टाइप से HOH वाटर मॉलिक्यूल क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। ठीक है। डाइहाइड्रिक में सेकंड कंडीशन है ग्लाइकोल। अब ग्लाइकोल कंडीशन में क्या होता है? 2 OH ग्रुप 2 OH ग्रुप प्रेजेंट एट नियरली कार्बन एटम। अब ग्लाइकोल कंडीशन में क्या होगा? 2 OH ग्रुप है वो नियरली कार्बन एटम पे प्रेजेंट होंगे, यानी 2 OH ग्रुप पास पास वाले कार्बन पे प्रेजेंट होंगे। अब देखिए, ये 2 कार्बन में हाइड्रेट कंडीशन थी, 2 OH ग्रुप है वो सिंगल कार्बन से अटैच थे। और ये 2 कार्बन में ग्लाइकोल कंडीशन है, यहाँ पे 2 OH ग्रुप है वो नियरली कार्बन एटम पे प्रेजेंट है। ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए इसको कहते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। 2 कार्बन के लिए एथिलीन और 2 OH नियरली कार्बन पे है इसलिए ग्लाइकोल। तो ये हो गया एथिलीन ग्लाइकोल। CH3 CHOH CH2OH। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 OH ग्रुप है वो नियरली कार्बन पे यानी पास पास वाले कार्बन पे अटैच है। ये भी क्या है? ग्लाइकोल है। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो इसको कह देंगे प्रोपिलीन ग्लाइकोल। तो ये 2 कार्बन की ग्लाइकोल कंडीशन है एथिलीन ग्लाइकोल और ये 3 कार्बन की ग्लाइकोल कंडीशन है प्रोपिलीन ग्लाइकोल। तो इस टाइप से डाइहाइड्रिक एल्कोहल में 2 कंडीशन होती है, हाइड्रेट एंड ग्लाइकोल। हाइड्रेट में 2 OH ग्रुप सिंगल कार्बन पे अटैच होते हैं और ग्लाइकोल में 2 OH ग्रुप है वो नियरली कार्बन पे अटैच होते हैं। नेक्स्ट इज ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राई मीन्स 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ OH ग्रुप होंगे कितने? 3। ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल आएगा ग्लिसरॉल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के लिए एग्जाम्पल आएगा ग्लिसरॉल। इन ग्लिसरॉल number of carbon 3, in glycerol number of carbon 3 and number of OH group also 3, means every carbon से attach होता है 1 OH group।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ OH ग्रुप कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है और इसका नेम क्या होता है, इसका नेम होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड इन कॉस्मेटिक क्रीम्स, ठीक है ना। कॉस्मेटिक क्रीम्स में ग्लिसरॉल है वो मोस्टली यूज होता है। Last is on the basis of number of OH group, and last polyhydric alcohol. In polyhydric alcohol, number of OH group more than 3। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में OH ग्रुप है वो 3 से ज़्यादा होंगे, कितने भी हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अपन नंबर ऑफ कार्बन ले रहे हैं 6 एंड एवरी कार्बन से अटैच कर रहे हैं 1 OH ग्रुप, यानी OH भी हो गए 6। यहाँ पे 6 कार्बन की चेन है और OH ग्रुप भी कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। और इस कंपाउंड का नेम होता है सार्बिटॉल। दिस कंपाउंड इज सार्बिटॉल and this is example of polyhydric alcohol. In this compound number of OH group is 6 and name of this compound is सार्बिटॉल। तो ये एल्कोहल का फर्स्ट क्लासिफिकेशन था, किसके बेस पे, नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेस पे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल एंड पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो एल्कोहल के लिए जो क्लासिफिकेशन है वो 3 बेसिस पे है। ये फर्स्ट है किसके बेस पे, नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेस पे। नेक्स्ट क्लास में अपन सेकंड क्लासिफिकेशन करेंगे, किसके बेस पे, जिस कार्बन से OH अटैच है उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। एंड जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो है जिस कार्बन से OH अटैच होता है उसके नेचर के बेस पे, कि OH से अटैच कार्बन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो ये जो 2 क्लासिफिकेशंस हैं वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।